और बुमराह तो सबका बाप है। बुमराह ने क्या तबाही किस्म की बॉलिंग की है, बुमराह का बॉल नजर नहीं आ रहा। बॉलिंग और ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से बुमराह तो एक एग्जांपल सेट करता है जब भी आता है, एक स्टार्ट देता। बुमराह हैज बीन आउट क्लास, आउटस्टैंडिंग। और एक मजे की बात यह है कि एक हमारे पास बॉलर पूरा वो आपको ना चैलेंज देता है, वो एक पेस से बॉल नहीं करता सारे बॉल। 135 पे रखेगा, 130 और सडनली आपको वो 145 पे बॉल कर देगा। तो वो उसमें ये एबिलिटी है, वो वेरी करता है अपने आप अपनी पेस को। 7 रन पे 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं इस टाइम ऑस्ट्रेलिया के, और इंडिया ने हिस्टोरिक कमबैक किया। 150 पे आउट, ऑल आउट होने के बाद जिस तरह से इंडिया का फेरी पेस था, बुमराह, सिराज, हर्षित राणा। बुमराह इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट, स्पेशली इन शॉर्टर फॉर्मेट। राइट। अच्छा, आपने ये कहा कि मैं जैसे देखा शोएब अख्तर एक बहुत स्टार फास्ट बैटर। भाई मुझे एक चीज बता दें, नए गेंद के साथ भी वो अच्छी गेंद करता है, डेथ ओवरों में भी वो अच्छी गेंद करता है। वो कोई मैंने ऐड असो के ओवर जड़ा नहीं करता तो हम उधर का टारगेट उसका जो बुमराह का जो एक ही इलाज है, अगर उसे आपको प्रेशर डालना है, उधर बूट चोरी कर लो, स्पाइक चोरी करके उधर चले, और कोई हल नहीं। इस तरह की कप्तानी भी की है आज, वो भी कमाल की कप्तानी की है, अग्रेसिव चढ़ के रखे है ऊपर, एक एक रन को तरसाया है ऑस्ट्रेलिया को। जिस किस्म की भारत ने बॉलिंग की है यार, इसको आप लफ्जों में बयान ही नहीं कर सकते। यकीन करें कि क्या शानदार किस्म का स्पेल करवाई है बुमराह, जसप्रीत बुमराह। इसने लिटरली शॉक करके रख दिया सबको। और ऑस्ट्रेलिया को उनके बैकयार्ड में इस तरह से तितर बितर कर देना, बिल्कुल जैसे मैंने कहा ताश के पत्तों की तरह बिखेर के रख दी उनकी बैटिंग। तो ये भाईजान नजारे आपको रोज रोज नहीं मिलते। जसप्रीत बुमराह ने अपनी टीम को 150 के हट जाने से इतना जबरदस्त कमबैक करा दिया है कि 67 for 7, मतलब ऐसा लगना शुरू हो चुका है कि ऑस्ट्रेलिया 100 रन भी बना पाएगा। क्योंकि एक इतनी सिवियर लॉन्ग इंजरी, बैक इंजरी से वापस आते हैं, और जब वापस आते हैं वो इंजरी से, सो बुमराह 2.0 एक डिफरेंट किस्म का वेपन लगने लगते हैं और बहुत ज्यादा बेहतर होके आते हैं पिछले बुमराह से। 7 रन पे 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं इस टाइम ऑस्ट्रेलिया के, और इंडिया ने हिस्टोरिक कमबैक किया। 150 पे आउट, ऑल आउट होने के बाद जिस तरह से इंडिया का फेरी पेस था, बुमराह, सिराज, हर्षित राणा। अली साहब कितने बंदे थे? 3 बंदे थे। स्पीड क्या था? 140 प्लस, 140 से नीचे ही नहीं। एक बंदे ने बुमराह को बोला था कि भाई तेरा मीडियम पेस है, तो बुमराह ने कहा था कि भाई मैं मीडियम पेसर हूं। बुमराह ने पेस दिखाया, सिराज ने पेस दिखाया, और हर्षित राणा का गेंद नजर भी नहीं आया ट्रेविस हेड को। स्टीवन स्मिथ दूसरी बार क्रिकेट इतिहास में अंडे पर गए हैं। डेल स्टेन और जसप्रीत बुमराह वाहिद 2 बॉलर हैं जिन्होंने अंडे पर 0 पर स्टीवन स्मिथ को आउट किया। लबुशेन फिट हुआ, उसका कैच छोड़ा विराट कोहली से, बड़ा परेशान हो गए विराट कोहली कि पता नहीं यार अब इसका कैच जो है मेरे से छूट गया है, कहीं ये गेम में जो वो हर्ट ना कर दे। लेकिन जहां पर कैच छूटा था वहीं पर उसको ठप करके रख दिया दाऊद साहब। उसने सिराज जब गए 52 बॉले 2 रन किए, 2 रन। कितनी देर वो खेलता रहा? कभी जिंदगी में मैंने इतनी लंबी बैटिंग करके 2 रन नहीं किए होंगे। 98 मिनट। और ये स्टीवन स्मिथ के स्लोएस्ट रन है। स्मिथ नहीं, मैं लबुशेन की बात कर रहा हूं। ये लबुशेन के ऑल टाइम उनके ये स्लोएस्ट रन है। पहली 50 गेंदों में उनका ये कम तरीन स्कोर भी यही है। अगर ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर के अंदर किसी भी विजिटिंग टीम को 150 पे आउट कर दिए, तो ऑस्ट्रेलिया फिर जब आएगा तो वो तगड़ी बैटिंग करेगा। लेकिन यहां तो भाई साहब जसप्रीत बुमराह द वन ऑफ द बेस्ट बॉलर ऑफ दिस जनरेशन, और इसी सीरीज के अंदर ही बेस्ट का मुकाबला है, या तो पैट कमिंस है या तो जसप्रीत बुमराह है। और जसप्रीत बुमराह ने अपनी टीम को 150 के हट जाने से इतना जबरदस्त कमबैक करा दिया है कि 67 for 7, मतलब ऐसा लगना शुरू हो चुका है कि ऑस्ट्रेलिया 100 रन भी बना पाएगा, कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया के 150 के करीब भी जा पाएगा। मतलब 150 में अगर आप ऋषभ पंत और NKR जो उन्होंने फाइट बैक दिखाई, मतलब उस फाइट बैक को अगर आप पीछे पलट के अब देखें तो इतनी वैल्यूएबल लगना शुरू हो चुकी है। हालांकि केएल राहुल का आज का जो पहला सेशन था उसमें सबसे बड़ी बहस 2 ही थी, या तो विराट कोहली के रन्स नहीं आए, या तो केएल राहुल का जो आउट हुआ वो आउट कंट्रोवर्शियल है और वो आउट नहीं होना चाहिए था। इस सारी बहस के ऊपर ही सारा फोकस था। फिर अगली सेशन के अंदर ऋषभ पंत और NKR ने रेजिस्टेंस दिखाई, लेकिन
इवेंचुअली वो रेजिस्टेंस 150 को टोटल को देख के ऐसा लग रही थी ये 150 रन काफी नहीं है, ये 150 रन कुछ नहीं कर पाएंगे और ऑस्ट्रेलिया आएगा और वो बड़े तगड़े तरीके से यह आगाज करेगा। लेकिन जिस तरीके से पहली विकेट जब डेब्यूटन मैक्सवेनी की निकाली जसप्रीत बुमराह ने, इस तरह की कप्तानी भी की आज, वो भी कमाल की कप्तानी की है, अग्रेसिव चढ़ के रखे है ऊपर, एक एक रन को तरसाया है ऑस्ट्रेलिया को कि हमने चलो 150 किया, बैट्समैनों ने जो भी किया, लेकिन हम यहां पे काम नहीं करने देंगे, यहां पे हम दाल गलने नहीं देंगे। और बुमराह ने खुद अपने कैप्टन भी है और जनाब गेंद से जो कमाल किया है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। इस तरह का बॉलिंग डिस्प्ले देखने को रोज रोज नहीं मिलता और ऑस्ट्रेलिया को उनके बैकयार्ड में इस तरह से तितर बितर कर देना, बिल्कुल जैसे मैंने कहा ताज के पत्तों की तरह बिखेर के रख दी उनकी बैटिंग, तो ये भाईजान नजारे आपको रोज रोज नहीं मिलते। एक्सीलेंट डिस्प्ले ऑफ फास्ट बॉलिंग बाय बुमराह लेड इंडियन बॉलिंग अटैक। सिराज वाज गुड, हर्षित राणा उसका भी जो गेंद उसने मार्च उसके ट्रेविस हेड को जो डंडे उड़ा